नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के अन्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 131वां एपिसोड सुने। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेशों पर ध्यान केंद्रित किया और जनता को उनके विचारों और जीवन में अपनाने की प्रेरणा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम को सुनने वाले नेताओं और अधिकारियों ने भी इस अवसर पर उपयोग कर जनता तक संदेश पहुंचाने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संत बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि गिरोधपुरी में परंपरा अनुसार हर वर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय गोरखपुरी मेला शुरू हो रहा है। सीएम ने बताया कि ये मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मेला न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि राज्य के नागरिकों के लिए भी आस्था उत्सव का प्रतीक है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जो तपोस्थली स्थली है गिरोधपुरी, वहां पर हर साल की भांति आज से 3 दिवसीय गिरोधपुरी मेला का शुभारंभ हो रहा है। तो शुभारंभ समारोह में शामिल होने हम जा रहे हैं। वहां बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली उनसे प्रार्थना करेंगे। बड़ी सफलता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है और अभी देवा का आत्मसमर्पण करना वो भी बहुत बड़ी बात है। वो पीपी पोलित ब्यूरो मेंबर था और एक और संग्राम वो समर्पण किया है। तो ये देवा के समर्पण करने से तो एक तरह से और नक्सलवाद की कमर टूट गई है। तो बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विभिन्न नंबर 2 पर पत्रकारों से चर्चा कर इस दौरान उन्होंने आगामी होने वाले बजट सत्र को लेकर कहा कि आगामी बजट सत्र में धर्मांतरण संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा और सत्र की सभी तैयारियां चल रही है। धर्मांतरण से जुड़े प्रस्तावित विधेयक पर भी चर्चा जारी है और संभावना है कि इसे सत्र में प्रस्तुत किया जाए। ये शर्टलेस नहीं भाई, शेमलेस प्रदर्शन था। मुझे बताओ आप, उनको ये लगता है कि कहीं कुछ पूरी बड़ी प्रक्रिया में त्रुटि हुई है तो किसी मंत्री का घेराव, किसी अन्य का घेराव, वो समझ में आता है। जहां पर अनेक देशों के लोग आए हैं वहां पर आप जाकर के ऐसा प्रदर्शन करेंगे, इसका क्या अर्थ है? आप किसी मार्ग से निकल रहे हो, वहां पर एक बहुत सुंदर पर्वत है, बहुत अच्छा झील झरना है और एक किनारे में गंदा कीड़ा नाली में पड़ा हुआ है। आप क्या देखेंगे? आप क्या देखेंगे भाई? आपका दृष्टिकोण कहां होना चाहिए? आप जो भी देख लें, लेकिन बाकी दृश्य छोड़ना है क्या? बाकी दृश्य नहीं देखना है आपको। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि उतने बड़े सेमिनार में एक जो व्यक्ति, एक जो संस्था ने गड़बड़ी की, उसको तुरंत पृथक किया गया। उसके बाद जाकर के वहां सारे ही आए हुए मेहमानों के सामने ऐसा करना शर्मनाक है, धिक्कार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश और समाज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर जगह राजनीति ढूंढेंगे, हर जगह राजनीति करना चाहेंगे तो ये गलत है। आज इसका अंतिम प्रकाशन का दिन है। मैं SIR आवश्यक था। मतदाता सूची में जितनी गड़बड़ियां होती हैं उनको दुरुस्त करने की प्रक्रिया है, इसको होना ही चाहिए नियमित तौर पर। और बड़े दिनों के बाद अभी हुआ है। जो नहीं रह गए हैं उनका नाम भी मतदाता सूची में था। जो डबल नाम थे, ऐसे मैंने पहले भी आपको प्रेस कर करके बताया है कि कवर्धा में कैसे रायपुर के लोग जा करके कवर्धा में अपने नाम, मौधापारा के लोग जा कर कवर्धा में अपना नाम जुड़वा कर रखे थे। 2-2, 3-3 स्थानों पर नाम था। रायपुर में ही उनका 2-3 स्थानों पर नाम था। ये 2-3 स्थानों पर किसी का नाम क्यों होना चाहिए? एक जगह होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको कटना चाहिए। और घुसपैठिया कोई है जो यहाँ का नहीं है, 2003 में उसके माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, चाचा भी नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है, तो अभी कहां से वो आ गया भाई? तो ऐसे लोगों को तो कटना ही चाहिए। और SIR अच्छा हो रहा है। आज अंतिम प्रकाशन है।
तो मैं खरसिया पुलिस ने एसएसपी राशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में महापाली में युवक की मारपीट कर आग के जरिए हत्या करने का सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। घटना में शामिल दूसरा आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को युवक अपने मामा के घर महापाली गया था। आपको बता दें, रात में घर से बाहर निकलने के बाद उन्हें गाँव की गली में गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। शरीर पर मारपीट और जलने के गंभीर निशान थे। को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जली हुई अवस्था में, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस पर उसको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल में जली हुई अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू किया और पता चला कि ये केस होमोसाइडल है, हत्या इसमें की गई थी और पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू किया और सीसीटीवी खंगाला गया। जो मृतक, जो कि चपले का रहने वाला था, महुआ पाली में, वहाँ पर उसका मामा का गांव था, वहाँ पर आया था और वहाँ पर मृतक के जो पूर्व परिचित दो दोस्त थे, वो लोग उसके साथ बैठ के शराब वगैरह पिए थे और शराब पीने के बाद इसके मृतक के पिता की 2011 में हत्या हुई थी। उसके संदर्भ में आरोपी के द्वारा एक टिप्पणी की गई। इससे संभवतः नाराज होकर इन लोगों के बीच में मारपीट हुआ और मारपीट के दौरान उसे नुकीली वस्तु से उसके सिर पे भी प्रहार किया गया और अंततः जली हुई अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 103 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध करके इसे रिमांड पर भेजा जा रहा है और दूसरे आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। तो वहीं नक्सलियों के बीच चलाए जा रहे अभियान के बीच सीपीआई के महासचिव टिपरी तिरुपति उर्फ देवजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 60 वर्षीय देवजी ने तेलंगाना में मुलुगु जिले में हथियार पुलिस के सामने रखे। उन्हें तेलंगाना में 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था और 8 महीने पहले उन्हें संगठन का महासचिव भी बनाया गया था। नक्सलवाद के समूल नाश की दिशा में चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के अभियान में, जिसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में दिए हुए कार्य करने की स्वतंत्रता के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी, जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूं कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद शीर्ष नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करेगोटालू पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है उसमें भी सफलता हमको मिलेगी। 89 अभी तक आईडीज उसमें से रिमूव किए जा चुके हैं, उस पर भी सफलता मिलेगी। वो जो गढ़ बनाकर अपना रखे हैं वो गढ़ ढह जाएगा अब, और साथ ही साथ नक्सलिज्म समूल नाश इसका 31 मार्च 2026 तक अवश्य संभावी है, बिल्कुल हो जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 20 मार्च 2026 तक चलेगा और कुल 15 बैठकें शामिल होंगी। ये सत्र विष्णुदेव साय सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जहां 3 प्रमुख विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 प्रमुख है। ये विधेयक पुराने 1968 के कानून को बदलकर जबरन मातारण कर कठोर सजा का प्रावधान भी करेगा। का मार्गदर्शन सबको प्राप्त होगा। विधायक दल की बैठक के उपरांत कल से सत्र का प्रारंभ है और 24 तारीख को बजट प्रस्तुत हो रहा है और उसके बाद बजट पर चर्चा आदि है। तो सत्र बहुत लंबे 1 महीने का सत्र है ये। इसमें सारे ही प्रक्रियाओं को जो बजट के संबंधित हैं, और प्रश्नोत्तरी का समय तो हर बार होता ही है, वह भी है। तो विधि विधान से छत्तीसगढ़ की विधानसभा का सत्र आहूत है।
तो वहीं खबर एमसीबी जिले के चिरमिरी बड़ा बाजार के पास अवैध ईंट भट्टे में 6 वर्षीय बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना में बताया गया कि भट्टों में मध्य प्रदेश से लाए गए मजदूरों के बीच छोटे बच्चे की काम करते समय वहीं पास ही तालाब में डूबने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। धोने गए थे, आए तो मुड़ गए भैया। बर्तन को धर के नहाने जाएंगे तब साबुन लेने तो बुड़ गए। 15 से खोलना से हाँ नहा रहे थे, हम बर्तन को ले पहुंचाने आ गए, सब कपड़ा लेने आ गए तो वो देख के तो बुड़ रहे थे। हाँ एक आया तो कहा बुड़ गया। भट्टा में काम करने वाले लोगों के बच्चा है और वो पानी में नहाते समय डूब गया है। उसे मर कायम किया गया है। मर कायम करके विवेचना में लिया गया। पंचनामा कार्रवाई चल रही है। बाद पीएम रिपोर्ट अगली। तो वहीं रायगढ़ जिले के खनिज खनन से प्रभावित क्षेत्रों को सुदूर वनांचल विकासखंड धर्म जयगढ़, लेलुगा और घरखोड़ा, तमनार और साथ ही मैदानी क्षेत्र रायगढ़, पुसौर और खरसिया के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन सक्रिय हो गए। ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर अधिक लाभकारी और वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर ने कृषि विभाग को ठोस कार्य योजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं धर्मराजगढ़ विकासखंड के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ग्राम पुखरा पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 35 हेक्टेयर में लगाई गई मक्का और 100 हेक्टेयर में बोई गई उड़द फसल का अवलोकन भी किया। तो वहीं गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखचंद वसेरा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा को यथावत बनाए रखने की मांग की और इसे ग्रामीण रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए बताया कि प्रस्तावित संशोधन योजना की मूल भावना को कमजोर कर सकते हैं और करोड़ों ग्रामीण परिवारों को प्रभावित कर सकते हैं। ज्ञापन सौंपते समय जिला कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस ने प्रशासन से आग्रह किया कि ग्रामीणों के हित में योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए और मनरेगा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है। आज जिला स्तरीय मनरेगा बचाव संग्राम का और मनरेगा पूरे देश में बंद कर दिया गया। हमारे पुरानी सरकार में मनमोहन जी की सरकार में लाया गया था और महात्मा गांधी का जो सपना था, उस सपना जो गाँव गरीब कल्दी छोटे जो लोग रखते हैं, उसको जब खेती किसानी के बाद जब खाली समय होता है तो वहाँ के किसानों को, मजदूरों को काम मिले, रोजगार मिले, इस भावना के साथ उसको मनरेगा का काम शुरू किया था। आज इस मोदी सरकार ने इसको नाम बदल करके क्या करना चाहते हैं, नाम को बदल दिया। ग्रामीण क्षेत्रों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इसी बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने देश के कोने कोने में हर प्रदेश में घूम करके लोगों को जगाने का काम किया और आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में सभी प्रदेशों में इसको मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। तो वहीं धमतरी जिले के कुरुंद स्थित मां मानतगी दिव्य धाम में राष्ट्रीय गौरव रथ के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई की मौजूदगी में लगभग 20 से 25 हजार श्रद्धालु शामिल हुए। शाम 5 बजे विधिवत पूजन के बाद शोभा यात्रा और भजन कीर्तन रात तक चले। इस दौरान डॉक्टर प्रेमा साई ने हिंदू जागरण, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना पर अपने विचार व्यक्त किए और महापुरुषों के योगदान और पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग भी की। देखिए, ये जो यात्रा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में नासिक से जगन्नाथपुरी मंदिर में तक ये रथ गया था। वहां पे 2 दिन का जो है कार्यक्रम हुआ, जयंती मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। वहां पर वहां के मुख्यमंत्री भी आए थे, 2 दिन रहे भी, राज्यपाल जी भी वहां पर आए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये रथ वहां से वापसी में मां मातंगी दिव्य धाम जी जाम गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचा है और हम सभी जी जाम गांव वासी
हम कुरुद तहसील वासी, धमतरी जिला वासी, हम पूरा छत्तीसगढ़ वासी जो है इससे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये रथ यहाँ पर आया है। और इसका उद्देश्य यह है कि सनातनियों को जगाना है। आज जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, छत्तीसगढ़ तो इसका भुक्तभोगी है। हमारा बाजू का राज्य जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अब महाराष्ट्र की भी सीमाओं में जो है आजकल धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है। तो वही छत्तीसगढ़ के गौरदपुरी में 22 से 24 फरवरी तक संत गुरु घासीदास बाबा के आशीर्वाद में विशाल सनातन सद्भावना पद यात्रा आयोजित की गई। यात्रा का शुभारंभ राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब के सानिध्य में किया गया। बोल रहा अब हिंदुस्तान मनखे मनखे एक समान के जय घोष के बीच रायपुर में गिरौदपुरी धाम तक 140 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मरेंद्रगढ़ में नगर पालिका परिषद के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया। मंत्री के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार महिला जनप्रतिनिधियों के पतियों और रिश्तेदारों ने आपको बता दें प्रॉक्सी हस्तक्षेप पर रोक लगाते हुए विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव को पद मुक्त कर दिया। तो वहीं फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कार्यवाही की। इस दौरान आपको बताते चले लगातार मौके से 16 बियर बोतल और आईईडी पर 5 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया गया, जिन्हें मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। साथ ही जमीन में छिपाई गई माओवादी सामग्री, वायर, बैटरी, वर्दी, दवाइयां और माओवादी साहित्य भी बरामद हुआ। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।